सियावर रामचंद्र की जय और मुक्तवंशी वाले की जय। आज गीता जयंती है, इसलिए गीता के ऊपर ही कुछ कहना चाहिए। पंडित जी ने गीता के विषय पर बहुत अच्छी बात कही। काम क्रोध के त्यागने की बात कही। भगवान ने गीता की 16वें अध्याय के 21 के श्लोक के बीच के वहां अर्जुन को विशेष लक्ष्य करके ये बात कही है कि त्रिविधं नरक सेदं द्वारं नाशमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्वं त्यजेत्। इस वास्ते है अर्जुन, ये तीन जो है ये साक्षात नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ और आत्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। और फिर कहते हैं कि इन तीनों को त्याग करके के फिर आत्मा के कल्याण के वास्ते जो आचरण करता है वो मुक्त हो जाता है और मुक्ति के योग होता है। उसके लिए भी ये काम क्रोध के त्याग की बात कही। काम और क्रोध जब तक रहते हैं तब तक उसको सुख नहीं होता। भगवान एक साधक को कह रहे हैं काम और क्रोध के विषय में, सकनोति हय यशोढुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः। काम और क्रोध का जो वेग है इसको शरीर के रहते रहते ही इसको अपने सहन कर लेता है, वही पुरुष युक्त और सुखी और युक्त माने योगी है। शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर छूटने के पहले पहले ही काम और क्रोध के वेग को जो सह लेता है, यानी काम क्रोध को जो जीत लेता है, वही मनुष्य संसार के बीच के वहाँ सुखी है और वही है सो योग युक्त योगी है। काम और क्रोध का जब अत्यंत अभाव होता है तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये भगवान ने गीता की 5वीं अध्याय के वहाँ कहा है। 5वीं अध्याय का 23 का श्लोक है। और जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है उसमें तो क्रोध का अत्यंत अभाव हो जाता है। ये भगवान ने 5वें अध्याय के 26 के श्लोक में बतलाया है। काम क्रोध युक्तानां यतिनां यत्सेत्साम अवितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। जो काम और क्रोध से रहित है, ऐसे जो यतनशील जो सन्यासी हैं, जिन्होंने चित्त को जीत लिया है, उनके लिए सब ओर से चारों तरफ से सो ब्रह्म ही सो प्राप्त है। तो काम क्रोध के अभाव के बिना मुक्ति नहीं होती। ये बात गीता के माँ जगह जगह बतलाई है। पंडित जी ने जो बात कही उसका मैं समर्थन करता हूँ। गीता के बीच के माँ बहुत सी बातें बतलाई है। गीता के बीच के माँ कर्म योग की बात है, भक्ति योग की बात है, ज्ञान योग की बात है। और एक एक साधन से समझो कि परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कितने आचार्य ऐसा मानते हैं कि कर्म योग जो है वो पहली सीढ़ी और भक्ति योग जो उपासना जो है ये दूसरी सीढ़ी और ज्ञान योग जो है ये तीसरी सीढ़ी है। और साधन ज्ञान का जो फल है वो अपने परमात्मा की प्राप्ति, वो अंतिम सबका फल, वो चौथी सीढ़ी है। इस प्रकार से तो कितने कहते हैं, ये क्रम बतलाते हैं कि पहले निष्काम भाव से कर्मों का आचरण करना चाहिए और उसके बाद उपासना और उसके बाद में ज्ञान।
ये कर्म भी ठीक है, इसके लिए हम ना नहीं करते, किंतु ऐसा नहीं कि यही कर्म है और दूसरा नहीं। स्वामी शंकराचार्य जी आदि जो अद्वैतवादी हुए हैं, उनका कहना इसी प्रकार का है कि यही कर्म है। दूसरे जो भक्त हैं, जैसे स्वामी रामानुजाचार्य जी, उनका ये कहना है कि पहले कर्म योग ये तो ठीक है, उसके बाद के आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद में भगवान की भक्ति। तो पहली सीढ़ी कर्म योग और दूसरी सीढ़ी जो है भक्ति योग, और तीसरी सीढ़ी जो है सो ज्ञान योग। ऐसा नहीं, पहली सीढ़ी कर्म योग और दूसरी सीढ़ी ज्ञान योग, और तीसरी अंतिम जो सीढ़ी है वो भक्ति योग, और भक्ति का जो फल है वो परमात्मा की प्राप्ति। इस प्रकार से थी ऐसो कहते हैं। तो आचार्य जन जो है वे महान पुरुष हैं, वे अपने अपने सिद्धांत के अनुसार, अपनी अपनी प्रक्रिया के अनुसार कहते हैं, और उनका कहना बड़ा उत्तम है। उसी के अनुसार उनके अनुयायियों को, उस मत के मानने वालों को, उस संप्रदाय के किंतु भगवान गीता में कहते हैं कि ये कर्म भी ठीक है। स्वामी शंकराचार्य जी ने जो बताया ये ठीक है। संन्यासस्तु महाबाहु दुख मार्तु मयोगत हो। संन्यास माने जो सांख्य योग है, जो ज्ञान योग है, पहले कर्म योग का साधन किए बिना ज्ञान योग की सिद्धि ऐसा नहीं होती। और स्वामी रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि भक्ति जो है वो इस सबसे बढ़कर है, उसका फल है सो आपने परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा की प्राप्ति के बाद और कोई अनुसाधन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, और भगवान की भक्ति के बाद भी कोई ज्ञान के साधन की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति से थी अपने आप ही उसको ज्ञान हो जाता है, भगवान उसको ज्ञान देते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, पूर्व के बीच के मां जो साधन बतलाया, उसमें जो नित्य युक्त होकर के निरंतर जो भगवान की प्रीति पूर्वक जो भक्ति करते हैं, पूर्व में क्या बतलाया कि मच्चित्ता मदगत प्राण बोधियंत परस्परम कथयंत मांग नित्यम तुषंती चरमंती चो। भगवान कहते हैं जिनका मेरे में चित है वह मच्चिता, जैसे भागवत में बतलाया मन मनस कहा गोपियों के लिए, वे गोपियां मेरे में ही मन वाली थी। तो मच्चिता मदगत प्राणा, जिनका मेरे लिए जीवन है वह मदगत प्राणा, जैसे मच्छी का जो जीवन है जलगत है, बिना जल के वो जी नहीं सकती। इस प्रकार से थी जिनका मदगत प्राण है, जो मेरे बिना जी नहीं सकते, मैं जिनके जीवन का आधार हूँ वे मदगत प्राणा। और बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को मेरा तत्व और रहस्य को जनाने के लिए, एक दूसरे को मेरा तत्व और रहस्य जनाता हुआ जो परस्पर के बीच के बातचीत करता है, या यूं कहिए बातचीत करने का उद्देश्य यह है कि मेरा तत्व और रहस्य आपने एक दूसरे को जनाते रहते हैं। वे बोधयंत परस्परम और कथयंत मांग नित्यम, मेरे गुण प्रभाव तत्व है से, मेरे नाम रूप और लीला धाम और मेरी महिमा का मेरे भक्तों के बीच के माँ श्रद्धा भक्ति और प्रेम से थी, निष्काम भाव से थी, जो सदा अपने कथन करते रहते हैं, उनका वर्णन करते रहते हैं। कथयंत मांग नित्यम तुष्यंती च रमंती च। और इस प्रकार से थी संतोष को प्राप्त होते हैं और मुझ परमात्मा के मन और इंद्रियों के द्वारा रमण करते हैं।
उनके लिए भगवान कहते हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। इस प्रकार से नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रीति पूर्वक जो मुझको भजते हैं, उनको मैं वह बुद्धि योग यानी ज्ञान देता हूँ कि जिससे मेरी प्राप्ति उनको हो जाती है। ये भगवान ने गीता की 10वें अध्याय के 9 और 10 के श्लोक में ये बात कही। अब और थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। भगवान के सिद्धांत के अनुसार थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। कितने ही जो वर्तमान के बीच में जो कर्मयोगी हुए या कर्मयोग को प्रधान मानने वाले हुए या हैं, वे कहते हैं कि गीता जो है इसमें तो कर्मयोग का ही विषय है। अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देकर के और भगवान ने अर्जुन का उद्धार किया। दूसरे कहते हैं कि अर्जुन तो भगवान का सखा था, वे तो मुक्त ही था। अर्जुन को निमित्त बना करके और भगवान ने संसार के कल्याण के लिए ये गीता शास्त्र अर्जुन को कही। अब और भी विचार करना चाहिए। कितने कहते हैं कि गीता के मां तो भक्ति भरी हुई है, भक्ति से ओतप्रोत है। अर्जुन का बहाना करके संसार के कल्याण के लिए भगवान ने भक्ति का प्रचार किया। गीता में भक्ति ही भक्ति है। और कितने ही कहते हैं कि नहीं, ये तो भक्ति और समझो कि कर्म योग ये तो अनुसंगिक है। गीता तो ज्ञान से परिपूर्ण है, ये तो अद्वैत रूप अमृत को बरसाने वाली है। शंकरानंदी जो टीका, उसमें तो समझो जितने जो भक्ति के श्लोक हैं, कर्म योग के श्लोक है, अधिकांश में उन्होंने तो समझो कि ज्ञान योग में अद्वैत के माने सबको ऐसो घटा। तो ये अपनी अपनी सूझ है। इसके लिए हम ये नहीं कहते कि स्वामी शंकराचार्य जी ने समझो कि ये गीता जो है सो ज्ञान योग के विषय में कही, तो उनको ज्ञान ही पसंद था। उन्होंने ज्ञान योग में ये घटाई, उनका सिद्धांत अद्वैत बात था, इस वास्ते इसको अद्वैत के विषय में ही ले गए। हम ये नहीं कहते कि स्वामी रामानुजाचार्य जो है वे भक्त हुए, इस वास्ते उन्होंने सो ज्ञान के जो श्लोक है उनको भी भक्ति के बीच में ढाल दिया। हम ये नहीं कहते कि तिलक जी जो है वे एक प्रकार कर्म योग को मुख्य मानते थे, उनको एक प्रकार से ये कहना कि वे इनमें पक्ष कर करके और गीता को कर्म योग का एक ग्रंथ अपने बतला दिया। उन सब की अच्छी नीयत थी, उनकी जो सूझ है वो सबकी प्रशंसा के लायक है। उन्होंने अपने अपने समझ के अनुसार जैसा उनको अपने समझ में आया वही बात कही। किसी के ऊपर पक्षपात का दोष लगाना, ये दोष लगाने वाला ही जो है सो गलती के रास्ते के ऊपर है। आचार्य पुरुषों में या और भी जितने टीकाकार हुए हैं, उन्होंने जो कुछ अपनी टीका में कहा अपनी समझ के अनुसार कहा है। आज आप देखो प्रत्यक्ष के बीच के मां गीता के ऊपर जितनी संसार में टीकाएं हैं, इतनी टीकाएं हमारे को कोई भी ग्रंथ के ऊपर देखने में नहीं आती। हमारे हिंदू धर्म के बहुत से पुस्तक हैं, वेद है, माने श्रुति स्मृति इतिहास पुराण बहुत से ग्रंथ हैं, पर किसी ग्रंथ के ऊपर आप ऐसा नहीं बतला सकते कि आपने उसके ऊपर कोई हजार टीका हुए, हजार समझो उसका कोई अनुवाद हुए। गीता के ऊपर समझो कि इस भगवत गीता के ऊपर आपने संग्रह किया तो करीब करीब 1000 समझो की टीका और अनुवाद के और भाष्य और उसके ऊपर
निबंधन आदि अनेक प्रकार के ऐसो मिले, उनका संग्रह किया गया और वो आज से अपने प्रदर्शनी के बीच के में दिखाया जाना एक घोषित कर दिया गया कि 4 दिन तक जो है लोगों को ये दिखाया जाएगा। तो आप देखेंगे हर एक भाषा के बीच के, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में और बंग भाषा में और गुरुमुखी में, पंजाबी भाषा में, गुजराती भाषा में, कर्नाटकी भाषा में और विदेशों की भाषा में, जैसे इंग्लिश भाषा जो है, फ्रांसी जो है, अरबी जो है, फारसी जो है, उर्दू जो है, इत्यादि समझो कि जो विदेशियों की भाषा में, विधर्मियों की भाषा में भैया है बच्चे, एक प्रकार से थी आपने ये आपको दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण और क्या है। जब ये बात एकदम प्रत्यक्ष है कि गीता के ऊपर अभी एक प्रकार से थी अपने गीता प्रेस के बीच के मां 1000 टीकाएं माने सब देशों की भाषा को लेकर के और सब टीका अनुवाद के और भाषा आदि लेकर के जिनकी संख्या करीब 1000 है। इससे मालूम होता है कि गीता जो है ये एक प्रकार से सार्वजनिक ग्रंथ है, इसको सब कोई अपनाते हैं और सब ने अपनाया है। ये एक बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ तो है। इसी को ख्याल में रख करके स्वयं वेद व्यास जी ने समझो कि महाभारत के अंतर्गत ये बात कही कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विश्री या स्वयं पदमनावश्य मुख पदमात विनिश्चित। या जो गीता है सुगीता कर्तव्या, सुबह ने अच्छी प्रकार से थी, इसे का गायन करना चाहिए, अच्छी प्रकार से थी, इसका अध्ययन करना चाहिए। फिर और शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्रों की कोई आपने अवहेलना की गई है, शास्त्रों का कोई समझो कि अपमान नहीं किया गया है। गीता की महिमा के विषय में ही ये कथन है। गीता को आदर्श मान करके उसकी प्रशंसा के विषय में ये कहना है कि किमने शास्त्र विस्तृत, अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है, न कि शास्त्रों की इसके मां हमें अवहेलना की गई है। शास्त्रों की अवहेलना की दृष्टि से यह कथन ऐसा नहीं है, गीता की प्रशंसा की दृष्टि से है। या सुन भगवान परमनाभ के मुख कमल से निकली है। और सब जो शास्त्र है भगवान कमलनाभ जो है, कमलनाभ कौन कि भगवान विष्णु। तो गीता तो भगवान कृष्ण के मुख से निकली ना, तो दिखलाना यह है कि जो विष्णु है वही कृष्ण है। दोनों की एकता के लिए ये बात कही गई कि भगवान विष्णु ही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। इसलिए ये बात बतलाई जाती है कि ये गीता जो है भगवान के स्वयं मुख कमल से निकली, और जो सब शास्त्र है वो भगवान के स्वयं मुख कमल से नहीं निकली। तो ये संकेत किया गया है कि सब शास्त्र का विस्तार हुआ वेदों से, और वेद जो है उत्पन्न हुए, वेद प्रागट हुए ब्रह्मा के मुख से, और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई कमल से, और कमल की उत्पत्ति हुई भगवान की नाभि से। तो कमलनाभ जो भगवान है उस कमलनाभ भगवान के कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा से वेदों का प्रागट और वेदों से शास्त्रों का विस्तार। तो शास्त्रों के विस्तार के बीच के वहां समझो कि आपने भगवान की नाभि हेतु है। ये तो साक्षात भगवान अपने समझो मुखारबिंद से गीता कही है। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या की मन्य शास्त्र विस्तृ। गीता को अच्छी प्रकार से सब करना चाहिए, उसका अच्छी प्रकार से गायन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए। फिर और शास्त्रों के विस्तार की आत्मा के कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए कोई आवश्यकता नहीं। संसार के कल्याण के लिए तो आवश्यकता है, किंतु अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और कोई आवश्यकता नहीं। गीता के विषय में
और बहुत सी बातें कहनी है, किंतु अब पाठ का समय आ गया, इसलिए व्याख्यान यहाँ समाप्त किया जाता है। 11 बजने वाले हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण यावर रामचंद्र की जय, मोर मुक्तवंशी वाले की जय। केतु से किसान काशी राज्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्य शैव्यस्य नरपुंगव युद्धामनुष्य विक्रांत उत्तमौजास्य वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथा अस्माकं सुविशिष्टाये तन्निबोध द्विजोतमे नायका चेनश्च संज्ञातं तां ब्रवीमिति भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समचिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तदैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे सप्तजीविता नानाशास्त्रहरण सर्वे युद्धविशारदा अप्रिया पतंगस्माकं बलं भीष्म विरक्षितम् पर्यापतं विदमेतेषां बलं भीष्म विरक्षितम् आयने सूच सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मदेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् भारतं कुरुवेद पितामहः सिंहनादं विनद्योतैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः संस्थास्तवीर्यस्य परमानकगोमुखाः सहसैवाभ्यर्थन्नन्त सशाब्दस्तुमुलो भवेत् ततः श्वेतैर्युक्ते महती सन्धिनिर्सितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं शरणं गय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्म त्रिकोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुत्रकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी पराजितो द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपदे
ओ भद्रश्च महाबाहु शङ्कान्दन्मु त्रिदकृदक् सघोषो दार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नवश्च पृथिवीं चैव तुमुलो दनुनादयन् अथ विस्तान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कविध्वज प्रवृत्ते शास्त्रसम्पाते धनुरोद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्य निर्माह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहम् योधुका मानवासिताम् कैर्मय्या सयोद्धव्य मस्मिन् रणसमोदरे योत्स्यमान अवेक्षेऽहम् ये ते प्रसमागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युधे संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखत्व सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिधि तत्रापश्यत्सितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीसखा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृत्या प्रिया पीष्टो विषीदन् निजमब्रवीत्। अर्जुन उवाच अर्जुनं कृष्ण युष्टुं समुपासितम् शीदन्ति मनगात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतु शरीरे मे रोमहर्षः जायते गाण्डीवं संस्थे हस्तात् स्वगप्तैव परिदयते न च शक्नोमवसातुम् भ्रमति स्वतमे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च स इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनः सदा एतान् हन्तुमिच्छामि तो मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मयि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन
पापमेवाश्रेदस्मान् हत्वैतापातस्तिनः तस्मान्नारहाभयं हन्तुं धातराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनहि तत्त्वम् हत्वा सुखिनः श्याममाधव यद्यपेते न पश्यन्ति लोभो चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुम् कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यन्तिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णे धर्मो अविवत्युतः अधर्माविवाद कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्य त्रिषु दुष्टासु वास्नेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव पुरुषाणां कुलस्य पतन्ति तेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषे रैतै कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्मश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासु भवतीत्यनुसूत्रमे अहो वतमः पापं कर्तुं व्यवसितावन् यदराज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि मैं प्रतीकार न साक्ष्यं शस्त्रपाणयः भारतराष्ट्रारणे खन्यो सनमेक्षं तरं भवेत् संजयवात एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रतोपसृज्यशस्त्रं चापं लोकसं विघ्नमानसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथाकृतियावीष्टमश्रुपूर्णा कुलेक्षणम् विषीदं तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वात्तकमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्ति करमर्जुन क्रियमास्ममे पार्थ नैतत्त्वयुपपाद्यते सूत्रं हृदय दौर्बल्यं त्याक्तोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुनवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्थं हरिसूदन। गुरून् हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके हत्वार्थकामान् सुगुरून्
मैव भुञ्जिये भोगा रुधिर प्रदिग्धा न चैतद्विजमय कदरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा जयेयु यानेव हत्वा न जीवितामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धाकरासरा तासन्न दोस्तो पहतस्तुभावे पृच्छामि त्वं दर्शमूढचेता यस्या निश्चितं ब्रूहितं मे शीर्षेरं सादिमं त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमूर्छोत्तरमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धम् राजं सुराणामपितादिपात्यम् एवमुक्त्वा ऋषिकेशं संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परं तपः न योऽस्त इति गोविन्द मुक्त्वा तुष्टिं बभूवः समुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निववारतः सेनयो रुवयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अस्तोच्या नर्वशोच त्वं प्रज्ञावादांशवाससे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वाहं जातु नासं न तुं मे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देये कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरे प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पृशा सुखं चेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यं संसतीक्षस्वभारतः यं हीन गतयन्ते ते पुरुषर्षभः समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टुं तत्त्वदर्शिभिः सीतु तद्धीजी येन सर्वमिदं ततं विनाशमाद्यश्चाश्च न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्तैमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणे अनासीनो प्रमेयश्च तस्मात् युद्धस्य ये एनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो और नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्माने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं
ये न मदमाभ्यम कथं स पुरुष पार्थ कंगात यति हंतिकम वासांसि जीर्णा नियता विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नमानि देहि नैनं सिदन्ति सहस्राणि नैनं दति पावकः न चैनं कलेदयं चापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदायो यमकलेद्यो शोष एव च नित्य सारुगतः स्थाणु रचलो यं सनातनः अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि तथा चैनं नित्यजातं नीचं वा मनसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमजानि भारतः अव्यक्तनिधनमेव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पाश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद वदति तथैव तन्यः आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वा वेदं वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मं चावेक्षो न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धा श्रेयो न क्षत्रियश्च न विद्यते यदृच्छाचोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिद्दिशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कतयि सन्ति ते भयां सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणा गतिरिच्यते भयाद्रणाद्रुपर्दं मंसं ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् आवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तसामृतम् ततो दुःखतरं किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे मतिम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ करं बन्धं प्रहास्यसि
नेहाभिक्रम नास्तोस्ति प्रत्यवा यो न विद्यते स्वल्पमाप्तश्च धर्मस्य राजते महतो भया व्यवस्यात्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां उषितं वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नन्दस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदम क्रिया विशेष बहुलम भोगे ऐश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापरित चेत सम व्यवसायाति का बुद्धि समाधौ न विधीयते श्रीगुण विषया वेदा निर्गुण्यर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान् यावन्नस उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो स्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संयम तत्त्वा धनञ्जयः सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमनवीच्य कृपणा फल हेतु है बुद्धि युक्तो जहाती है उवे सुकृत दुष्कृते तस्मादि योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम कर्मजं बुद्धि युक्तासि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदाष्टास्यति निश्चला समाधा स्वचला बुद्धि तदा योग भवाप्स्यसि अर्जुन उवाच सिद्धप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव सिद्धि किं प्रभासेत किमासि प्रजेत किम। श्री भगवान उवाच पर्जहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतप्रियः वीतरागभये क्रोध सिद्धधीरमुनिरुच्यते यः सर्वत्रान् अविस्नेहः तत्तत्प्राप्तशुभाशुभम् नाविनम्रति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽनीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसवार्जं रसोक्तस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपाश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि
हरन्ति प्रसवं मने तानि सर्वाणि संयम्य शीतमात्परः वशय्यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् संगस्ते सुविजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति संमोह संमोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेषु विषयानिन्द्रियैश्वरम् आत्मवशैर्विदे आत्मा प्रसादे मधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरसोपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न तायुक्तस्य भावना न ता भावयते शान्ति प्रशान्तः स कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चार्तां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाम विवंबसि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः पूर्यमाणे मतल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ध्याय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निर्प्रियो निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्त विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मरीच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्याय अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव यामिष्यैव केन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित अज्ञेन श्रेयोऽवाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषो स्मृते देव सिद्धिं समधिगच्छति नहि काश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वे प्रकृतिजनैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगः मशक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मण
शरीर यात्रा पितते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तं न समाचर स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवा च प्रजापति अनेन पर्ष विश्वद्व मे स्वोत्सिष्ट कामतु देवान् भावयता नेन ते देवा भावयन्तवः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्तः इष्टान् भोगान् यो देवा दासन्ते यज्ञभावितः तैर्दता न प्रदायैहो यो हुङ्क्तेश्चेन एव सः यज्ञशिष्टाशिन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्तात्मकारणात् अन्नात् वहन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रति नानुवादयति हयो आयुरिन्द्रियाणां मोघं पार्थ स जीवति यस्तु आत्मरतिरेव जातुं तस्य मानवः आत्मन्येव स सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रियः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः असाक्तो याचरं कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव संसिद्धिः मासिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यं कर्तुमर्हसि यद् यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेव तिरोजनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते पार्थासि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि वार्तेयं जातु कर्मण्यतन्वितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वतः उसी देरी में लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता च मुपन्या मिमा प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति वार्तः कुर्याद् विद्वांसता सक्ता चिकीर्षोर्लोक संगरं न बुद्धिभेदं जनये जयज्ञानं कर्म संगिनां जोष्येत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता है मिति मन्नते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्ण विदो मंदान् कृष्णं भिन्न विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि सनश्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्मोह युद्धस्व विगतज्वर ये मे मतमिदं नित्य मनुति सन्ति मानवः
श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये चेतदप्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्व ज्ञान विमूढास्तान् विधिनाशान चेतसो सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान् प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियार्थे रागद्वेषौ स्थितौ तयोर्न वशमागच्छे तौ स प्रपन्थिनौ श्रेयांश धर्मो विगुणे परधर्मो भयावह। अर्जुन वाचे अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छनति वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। श्री भगवान वाचे काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव मासन्नो मा पापमा विद्येन वियवैरिणम् धूमेना प्रियते बहनीर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्ते आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रभुरेण च इन्द्रियाणि मनो बुद्धि हृष्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यते च ज्ञानवा कृतदेशम् तस्मात् इन्द्रियाणादौ नियम्या वर्तरस्तम् ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि नानाहु इन्द्रियेभ्य परं मनः मनसा तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थितात्मानमात्मनः जैसा तृणभावो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान वाच